हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स रंजन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे भी दो इक्वेशन को सिर्फ देख के कैसे पहचान सकते हैं कि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आएंगे या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जब चैप्टर शुरू किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पे बताया था मैंने कि दो अगर लीनियर इक्वेशन हैं टू वेरिएबल्स में, तो वो तीन प्रकार से बन सकते हैं, तीन प्रकार से उनका ग्राफ बन सकता है। क्या क्या बताए थे? अगर पहले ग्राफ की बात करें तो पहला ग्राफ बताएगा कि वो शायद एक जगह कट करे। दूसरा ग्राफ बताएगा कि एक लाइन हो, उसके ऊपर इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन हो। ठीक है, ये एक लाइन हो, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है। ठीक है। तीसरा चीज़ ये बताए थे कि दोनों पैरेलल हो जाए। तो बताए थे इन तीनों केस में कि इस केस में एक सॉल्यूशन आता था, इस केस में इनफिनाइट सॉल्यूशन आते थे, हाँ, और इस केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। अभी तक कुछ मेथड्स देखे, जैसे एलिमिनेशन देखे, सब्स्टिट्यूशन भी देखे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखे। फिर कुछ देर पहले जब हम शुरू में ग्राफिकल मेथड देखे थे, तो उससे हम बता रहे थे कि वो एक सॉल्यूशन आएगा, कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, कि नो सॉल्यूशन आया था। तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता था, तो बहुत ही बड़ा हो जाता था ना कि यार इतना बड़ा, पहले इक्वेशन लाओ, फिर वैल्यू पुट करो, 2-3 पॉइंट लाओ, उसके बाद ग्राफ ड्रा करो, उसके बाद कोई समझ में आए। बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती थी। तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ इक्वेशन को देखेंगे और बता देंगे कि भैया ये इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन है। कैसे? जैसे देखो, मान लो कि तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसा ही लीनियर इक्वेशन होता है। एक्स वाई में दो इक्वेशन होता है, कांस्टेंट मतलब जो कोएफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात समझ आई? अब इसमें हम लोग कंडीशन ढूंढेंगे कि पहला कंडीशन कब है, दूसरा कंडीशन कब है, तीसरा कंडीशन कब है। बस तुम्हें याद करना होगा, वो कंडीशन लगाओ, आंसर आएगा। तो पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? तो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। याद कर लो, याद करो फटाक से। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो वो दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। दूसरा, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो इस समय आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये वाला केस क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आई? आसान है। तीसरा वाला, तीसरा मतलब नो सॉल्यूशन कब आएगा? तो नो सॉल्यूशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस है, तो ये तीसरा सॉल्यूशन देता है जिसमें कि नो सॉल्यूशन है। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। बात समझ में? बस ये तीन केस तुम्हें याद रखना है। पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस केस में दोनों इक्वेशन के एक सॉल्यूशन आएगा जिसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस केस में उन दोनों इक्वेशन का इनफिनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। तीसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में उन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन आएंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। बताए थे चैप्टर के शुरुआत में ही कि कंसिस्टेंट तब होता है जब मिनिमम एक सॉल्यूशन आए। मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम कम से कम एक सॉल्यूशन आए। तो एक सॉल्यूशन ये और ये, इसमें इन्फिनाइट है, इसमें एक है, तो मिनिमम एक दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों केस को कंसिस्टेंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। बाकी ये जो बचा वो तो इनकंसिस्टेंट होता ही है, ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा समझने की बात, फार्मूला की बात। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से ही हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं यार पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ये पहला एक क्वेश्चन है और इसमें दो इक्वेशन दिया है, 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को बोला है कि शो करना है कि ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा और फिर सॉल्यूशन भी बताना है कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्या करना है, पहले जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में उसको पहले लेफ्ट साइड में लाओ, क्योंकि हमें कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, a1x + b1y + c1 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ पहले, तो ये हो जाएगा 3x + 5y - 12 = 0 और 5x + 3y - 4 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन तुमको मिल गया। पहला इक्वेशन डाल दो, ये दूसरा इक्वेशन। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड इक्वेशन 2 टू इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। क्या किए, क्या है, हम कह रहे हैं कि जो पहला इक्वेशन है वो a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म का है, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट और पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट। तो पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट 3, तो a1 = 3 आ जाएगा। ऐसे ही a2 कितना आ जाएगा, तो a2 5 आ जाएगा, b1 5, b2 3, फिर c1 है -12 और c2 है -4। बात समझ में आई। अब a1/a2 निकालो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालो और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो देखो क्या इतना आएगा, a1/a2 मतलब 3/5, b1/b2 b1 है 5, b2 है 3, 5/3। अब देखो a1/a2 = b1/b2, यह है नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 3/5 है, b1/b2 5/3 है, नहीं इक्वल है। अब जब नहीं इक्वल है तब एक ही कंडीशन है, नहीं इक्वल वाले में सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। बाकी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है, दोनों में a1/a2 = b1/b2 है। ठीक है, इनफाइनाइट में = c1/c2 है और नो में नॉट इक्वल टू c1/c2 है, पर a1/a2 = b1/b2 तो है ही। तो यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो द इक्वेशन 1 and 2 have only यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई। अभी कुछ बात कर रहे थे इसके बारे में कि क्यों यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब आते हैं दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करना तो यार बता ही है, दोनों में से किसी एक तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करते हो, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत यूज़ करना। एक तो लेंदी हो जाता है, ऊपर से लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर साइन का भी दिक्कत होता है उसमें। ठीक है, तो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन करते हैं, वो मेरा एकदम फेवरेट है मेथड
एलिमिनेशन। पहले को 5 से दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। पहले को देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर देखो हो जाएगा 15x प्लस 25y इक्वल टू 60। नीचे को 3 से तो हो जाएगा 15x प्लस 9y इक्वल टू हो जाएगा 12, है ना। 3 से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, माइनस कर दो, कट जाएगा, ये चल जाएगा 16, है ना। 16y इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ से 5 में से 1 जाएगा 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। अब 3 किसी में रख दो, पहले वाले में ही रख दो, तो हो जाएगा y का वैल्यू 3 रखो तो हो जाएगा 3x प्लस 15 इक्वल टू 12, है ना। 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है, -1 होगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा आसान था। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया है, कौन कौन सा देख लो। कौन सा इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है और kx माइनस 6y इक्वल टू 8 है। 2 इक्वेशन दिया है, बोला है कि भैया इनके यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ कि k का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली ऐसा ही करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऐसे ही करते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन a1x प्लस, पहले तो इसको बना ही लो, सही बनाओ पहले। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा 3 और c1 इक्वल टू हो जाएगा -5। सेम चीज़ यहाँ से निकालोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो देखो a2 आ जाएगा k, b2 आ जाएगा -6, है ना, और c2 आ जाएगा -8। ठीक है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। नॉट इक्वल टू करो, इक्वल टू मत करो यार। ठीक है, a1 बाई a2 क्या हो जाए, देखो a1 इज़ 2, a2 इज़ k, नॉट इक्वल टू b1 क्या है 3, b2 इज़ -6। तो यहाँ सॉल्व करो तो 2 बाई k इज़ नॉट इक्वल टू -1 बाई 2। तो यहाँ से क्या सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे k इज़ नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब कहोगे सर k इज़ नॉट इक्वल टू -4, तो k का वैल्यू क्या आएगा। तो आंसर में तुम्हारे है कि भैया k का वैल्यू -4 के सिवा कुछ भी हो सकता है। -1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिखो, बस -4 मत लिखो और आंसर तुम्हारा हर चीज़ के लिए सही है। तो आंसर तुम्हारा यही है, k इज़ नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, उसका भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी यूनिक सॉल्यूशन है, k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इक्वेशन लिख लो पहले। तीसरा क्वेश्चन ये है और इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky इक्वल टू k। सिंपल है, पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाना है। कांस्टेंट टर्म को अगर लेफ्ट साइड में लाओगे, देखो क्या आ जाएगा, देखो पहले वाले में kx, हाँ kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0, बल्कि माइनस रहने ही दो और इसको ब्रैकेट में कर लो और ये माइनस में रहने दो, क्योंकि सी टर्म पूरा आ जाए तुम्हारे पास। और ये हो जाएगा दूसरा 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। हाँ, निकालो, देखो a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा k, a2 12, b1 इज़ 3, b2 k, c1 माइनस k माइनस 3 और c2 आ जाएगा माइनस k। ठीक है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। c1 बाई c2 निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 a2 b1 b2 की ज़रूरत है ना, कर लेंगे।
A1/A2 कितना हो जाएगा, k/12 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 मतलब 3/k। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, k² इज़ नॉट इक्वल टू 36। बताओ तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू +-6। ठीक है, 36 का स्क्वायर है 6 का। तो जब भी स्क्वायर को हटाते हैं, बेसिक चीज़ें हैं याद रहनी चाहिए कि जब भी स्क्वायर को हटाते हैं एक पावर में लाते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं। तो k इज़ नॉट इक्वल टू +-6। तो आंसर क्या है कि +6 और -6 के अलावा कोई भी वैल्यू k का रखो, इन दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है 6x + 5y 6x + 5y = 11 और दूसरा है इक्वेशन 9x + 15/2y = 21। शो करना है कि इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है ना। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। पहले इक्वेशन कितना हो जाएगा, 6x + 5y - 11 = 0। नेक्स्ट वाला 9x + 15/2y - 21 = 0। ठीक है, a1 a2 सब निकाल दो। पहले देखो a1 कितना आ जाएगा 6, b1 5 और c1 आ जाएगा -11। वैसे a2 कितना आ जाएगा 9, b2 15/2 और c2 आ जाएगा -21। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालें, a1/a2 तो हो जाएगा ये 6/9 मतलब 3 2 जा 6 3 देना है ना, 2/3 a1/a2। अगर b1/b2 निकालें तो b1/b2 क्या है देखो 5/15/2। देखो 15/2 है, नीचे डिनोमिनेटर के बाई 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा 5 2 जा 10। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, और c1/c2 कितना आ जाएगा देखो, c1/c2 निकालो -11/21 माइनस, तो ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, 11/21 है, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 11/21। तो यहाँ से कहाँ देखते हो, ये सब a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाले हो, क्या देखते हो कि a1/a2 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है, पर c1/c2 11/21 है। तो यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि a1/a2 = b1/b2 और ये इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये किसका केस है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, किसका केस है ये, जल्दी बताओ। ये है नो सॉल्यूशन केस, दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और ये पांचवा है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में इसको ख़त्म भी कर देंगे, इस वाले पोर्शन को कैसे चेक करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, k का वैल्यू फाइंड करना है। दो इक्वेशन है, इसमें भी दो इक्वेशन है, क्या है, kx + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 3x - 4y = 10। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है जब इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है तब k का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा, इन दोनों के जब नो सॉल्यूशन है तब भी k का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो a1 क्या आएगा देखो, k आएगा, और b1 2 और c1 कितना है 5। ठीक है, 5 नहीं -5 होगा, क्योंकि 5 तो इक्वल टू राइट साइड में, ये गलतियाँ बार बार होगा। ये ध्यान देना कि c1 जब लेफ्ट साइड में ला के तभी लिखेंगे, तो c1 कितना हो जाएगा देखो -5। ठीक है, वैसे ही a2 कितना हो जाएगा 3, b2 -4 और c2 हो जाएगा -10।
अब पहले यूनिक पहला सॉल्व करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव, क्या है मेरे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो a1/a2 कितना है, k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/-4, है ना, तो काट दो तो हो जाएगा -1/2। यहाँ से सॉल्व करोगे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो k का वैल्यू हो जाएगा k इज़ नॉट इक्वल टू -3/2, ना 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो k का वैल्यू -3/2 अगर नहीं होगा, मतलब -3/2 के अलावा और कोई भी वैल्यू k का रखें तो इन दोनों इक्वेशन का कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा, ये पहला था, दूसरा फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो a1/a2 कितना है, देखो k/3 इक्वल टू b1/b2, मतलब -1/2। तो यहाँ से -1/4 नहीं, -1/2। ठीक है, -1/2, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ठीक है, और c1/c2 कितना है, c1/c2 अगर निकालोगे तो देखो आएगा c1/c2 यहाँ से निकालोगे तो -5/-10 हो जाएगा 1/2। तो ठीक है, अगर निकालोगे k का वैल्यू -3/2 आया है तो -3/2 अगर रखते हो, ठीक है, तो k का वैल्यू -3/2 आया और c1/c2 का वैल्यू 1/2 आया। अब k का वैल्यू एक बार रख के देखो कि a1/a2 क्या c1/c2 के इक्वल हो जा रहा है। देखो तो a1 कितना है, देखो a1 इज k मतलब -3/2 और बाई कितना है, बाई है 3। ठीक है, तो देखो ये 3 इससे कट जाएगा, आएगा -1/2। अब ये देखो ये -1/2 1/2 इक्वल नहीं है, तो ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये सेटिस्फाई कर दिया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है भैया, k का वैल्यू सही है। ठीक है, एक बार तुमको चेक भी करना होगा कि k का वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही यार। उम्मीद है सारे क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं यार जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। ठीक है, लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।